ये लुलुसर झील है। अक्सर लोग बेवकत यहाँ जाते हैं और मायूस नज़र आते हैं। मैं आपको एक ऐसे वक्त पे लेके जाऊँगा, आपको सब्ज़ा भी मिलेगा, बर्फ़ भी मिलेगी और टोटली डिफरेंट व्यू मिलेगा। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आप। चलास के रास्ते से हम लोग अभी बाबूसर टॉप आ रहे हैं ऊपर। तो रास्ता 1-2 दिन हुए हैं खुला है, बल्कि आज ही एक तरह से खुला है। तो बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर हैं, उन्हें काट के सड़क बनाई गई है, उन्हीं में से हम लोग गुज़र रहे हैं। और ये भी एक अलग तरह का एक व्यू है जो देखने में काफ़ी अमेज़ करता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी तरह की लाइट स्लाइड नहीं होती तो रास्ता खुला रहेगा। 0 पॉइंट चलास है, यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर बाबू। अगर आप नारान से आ रहे हैं तो यही पॉइंट है जहाँ पे आप मिलते हैं KKH के साथ, यानी चलास से थोड़ा पहले, जिसे 0 पॉइंट कहते हैं। यहाँ से अगर आपने चलास जाना है या आपने गिलगित जाना है तो यहाँ से KKH पे चढ़ते हैं। और ये जो रास्ता ऊपर जा रहा है ये बाबूसर टॉप की तरफ जा रहा है। ये एक बेस्ट ट्रैक है। अगर सीज़न में ये ओपन होता है, आपने नारान से गिलगित जाना है या गिलगित से वापस आना है, तो ये हर तरह की गाड़ी के लिए एक ज़बरदस्त रास्ता है। अगर आप नारान की साइड से आ रहे हैं, जब आप नीचे उतर रहे होते हैं तो ये अच्छी खासी कोई 44 किलोमीटर की डिप्रेशन है, जिसमें काफ़ी एक्सीडेंट भी रिपोर्ट होते हैं कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि डिप्रेशन में नीचे गाड़ी किस तरह चलानी है। तकरीबन पहले ये रोड खुला है नारान से चलास तक। तो हम लोग आ रहे हैं ये चलास की साइड से। तो तकरीबन ये है कि अभी भी यहाँ पे कोई 10 से 15 फुट बर्फ़ है। रास्ता तकरीबन आलमोस्ट क्लियर है, लेकिन बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। तो प्रॉपर इसे ओपन होते हुए अभी भी कोई 15 से 20 दिन लगेंगे। यहाँ पे होता ये है कि जब ये बारिश होती है तो बारिश में यहाँ पे स्लाइडिंग के बहुत चांसेस होते हैं। बेशतर यहाँ पे स्लाइडिंग हो ही जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं। इस केस में लोगों को वापस मुड़ना पड़ता है या नारान की तरफ या चलास की तरफ। और ये जो आवाज़ आपको आ रही है, ये कोई जनरेटर नहीं चल रहा। मेरा कैमरा मैन सर्दी से ठिठर रहा है। टेम्परेचर शायद माइनस में है, इस वक्त भी कोई -5 से -6 के दरमियान है शायद। तो ये बादल फ्लोट करके आ रहे हैं नीचे। जो गटीदास का मेडोज़ है उस साइड से, लुलुसर की साइड से आ रहे हैं और ऊपर गटीदास की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हवाएं यहाँ तेज़ चलती हैं, इवन कि आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते। बाबूसर टॉप से हम लोग उतर रहे हैं नारान की साइड से। तो जाएंगे बरास्ता लुलुसर झील, गटीदास और जलखड और बड़वाई से होके। तो रास्ते की क्या कंडीशन है ये भी आपको दिखाते रहेंगे। बाबूसर टॉप से जब नीचे नारान और लुलुसर साइड पे आप उतर रहे होते हैं, ये भी एक स्टीप डिप्रेशन है। बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ हर साल होते हैं, बहुत सारी कीमती जानें यहाँ पे ज़ाया होती हैं। वजह यह है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि ये किस तरह का ट्रैक है। और लोग जो शहरों से ऊपर आते हैं, जो शहर की एक फ्लैट ड्राइव होती है, वो उसके आदी होते हैं। पहाड़ी इलाकों का एक्सपीरियंस ना होने की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। बाकी 1 से 2 दिन हुए हैं ये रास्ता ओपन हुआ है। जगह जगह पानी के तालाब रोड पे बने हैं। कोई आइडिया नहीं होता कि नीचे वो कितना गहरा है। जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं रोड लेवल पे नीचे, तो वो हिट करती हैं और मैकेनिकल इश्यूज़ गाड़ियों के यहाँ बनते रहते हैं। बाकी अगर नेचर के कम्बिनेशन की बात करें तो जितना खूबसूरत कम्बिनेशन आपको इस वक्त मिलता है, यानी मई से जून के मिड तक मिलता है, शायद उसके बाद सब्ज़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इस तरह का कम्बिनेशन आपको नहीं मिलता। अजीब ही कलर होते हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ होती है, नीचे सब्ज़ा आ रहा होता है और ये एक ब्राउनिश टाइप जो शेड होता है, ये देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर आप नारान की साइड से आते हैं तो उस साइड पे व्यू और ख़ूबसूरत होते हैं। बाकी कुछ इस तरह का झील का व्यू होता है। और झील से थोड़ा नीचे अगर आप जाएं, यानी आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि अगर आप नारान से आ रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह के व्यू देखने को मिलते हैं। आप पहले बेसल आते हैं, बेसल से 3 से 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं लुलुसर के लिए। बाकी ये दरियाए कोनार है, दरियाए कोनार यहीं से शुरू होता है लुलुसर के पानियों से। और अगर नारान साइड से भी आ रहे हैं तो आपको इसी तरह के ग्लेशियर में इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं लुलुसर झील पे। ये काफ़ी अच्छी खासी झील है।
रश इस पे काफ़ी होती है, वजह कि यहाँ गाड़ी आती है। यानी अगर आप नारान से गिलगित जा रहे हैं या गिलगित से वापस आ रहे हैं, बाबूसर टॉप जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर से गुज़र के जाते हैं। यानी गाड़ी खड़ी करके तो आप इसे देख सकते हैं, नीचे उतर के इसके किनारों पे बैठ सकते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये साइज़ में सबसे बड़ी झील है। तो दरियाए कुनार जो नारान से होके गुज़रता है, ये उसका आगाज़ भी यहीं से होता है, इसी के पानियों से होता है। और ये काफ़ी गहराई भी है, काफ़ी मफरूज़े हैं इसके बारे में। इसकी गहराई कुछ लोग कहते हैं जी 1000 प्लस है, कुछ क्या, लेकिन कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। लेकिन झील को देख के पता लगता है कि ये काफ़ी गहरी है। और इसका पानी भी, जो क्लाइमेट होता है वो चेंज होता है, इसका पानी भी चेंज होता रहता है। कभी पानी का कलर ये सब्ज़ी माइल होता है गहराई की वजह से, आसमान क्लियर हो तो ये आपको ब्लू शेड देता है, और बाज़ दफ़ा अगर मौसम ख़राब हो तो ये आपको बिल्कुल एक ब्लैक वाटर नज़र आता है। तो बाकी ये पुरसरार सी झील है, इसके चारों, ये काफ़ी बड़ी झील है। आप एक पॉइंट से इसका पूरा व्यू नहीं कर सकते, आपको ये आर्च में घूमना पड़ता है। और दूसरा, इसकी गहराई का अंदाज़ा इससे लगा लें, और ये पुरसरार इस वजह से भी हो गई कि इसके पानी में अक्सर ब्लास्टिंग होती रहती है। अच्छा, अब इस झील की भी क़यामत आई हुई है कि जो सबसे ज़्यादा रश है इस वक्त इस झील पे है। कि रीज़न ये है, एक तो रोड अप्रोच पे है, आपको इतनी मेहनत मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, और हर बंदा यहाँ पे रुकना फ़र्ज़ भी समझता है। इतने टफ़ ट्रैवलिंग के बाद नारान रोड पे जब आप रुकते हैं तो ये आपको अट्रैक्ट ज़रूर करती है। बात करें तो इसके पानी में ब्लास्टिंग हुई है, अच्छा खासा साउंड है, जिस तरह से कोई स्लाइड नीचे आती है। बाकी ये वादी कुनार का जो मशहूर दरिया है, दरियाए कुनार, जो पूरी वादी को सैराब करता है और वादी की खूबसूरती की वजह भी है, तो ये उसका मेन सोर्स है। इसके पानियों से आगे दरियाए कुनार बनता है, आगे उसके साथ में नाले, ग्लेशियर्स का पानी, चश्मों का पानी वो मिलता है, और ये एक दरिया की सूरत इख्तियार कर लेता है। बाकी जो ये ब्लास्टिंग होती है, इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या वजह है। मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च की, पता नहीं लगा कि ये एक्चुअल क्या है। या तो इसके नीचे तोदे हैं बर्फ़ के, वो टूटते हैं, जिसके टूटने से आवाज़ पैदा होती है, या कुछ पुरसरार मुझे नहीं पता, जो इस चीज़ के एक्सपर्ट होंगे शायद उन्हें पता हो। तो ये कुछ है इसके अजंबे की, और ये जब इस तरह की साउंड्स आती हैं तो ये काफ़ी खौफनाक होती हैं, और अक्सर लोग इस पर डर भी। एक एंगल से इसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल है। मैंने काफ़ी उड़ाया, बैटरीज ज़ाया की, लेकिन ये टर्न लेके एक आर्च की सूरत में आती है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको किसी एक एंगल से लेना। आप इसके एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाएंगे तो ये देखने में आपको डिफरेंट तरह की लगेगी, यानी टोटली इसका जो व्यू है वो डिफरेंट मिलेगा। उसकी वजह जो पीछे बैकग्राउंड है वो चेंज होता रहता है। ख़ुद भी झील एक आर्च की सूरत में है, और ये अच्छी खासी कोई 5 से 6 किलोमीटर की झील है अगर इसे आप टोटल लेंथ में देखें, और इस लिहाज से ये वादी कागान की सबसे बड़ी झील है। वादी कागान में झील सैफ अल मलूक के बाद ये दूसरी झील है कि जिस पे क़यामत आई हुई है लोगों की। हर बंदा यहाँ रुकना फ़र्ज समझता है, रुकना भी चाहिए, लेकिन गुजारिश ये है कि इसके हुस्न का ख्याल रखें कि हमारी वजह से ये खूबसूरती मुतासर ना हो। तो लोग बहुत गंदगी फैलाते हैं, जगह जगह पे लगी हैं इंस्ट्रक्शन वगैरह दूदू पत्थर नेशनल पार्क वालों की तरफ से, और जुर्माने भी उन्होंने लिखे हुए हैं, या तो शायद वो जुर्माने करते नहीं हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा, लोगों को शऊर नहीं है, लोग फैलाते हैं गंदगी, और बहुत ज़्यादा रैपर बोतल नज़र आते हैं, तो बड़ा दुख होता है। प्लीज़ इसका ख्याल करें, जो लोग आते हैं इसको भी साफ़ करना हम सब का फ़र्ज़ है। एक दूसरी चीज़ जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान इफ़ेक्टेड है, पहले इस झील को तकरीबन ये है कि जून के मिड तक पॉसिबल ही नहीं था कि बाबूसर टॉप तक अप्रोच को यानी पॉसिबल बनाया जाए। तो अभी हमारे ग्लेशियर इस कदर पिघल रहे हैं और बर्फ़ इतनी कम पड़ रही है, जो हमारे नॉर्थन एरियाज़ थे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान क्या है कि ये इफ़ेक्टेड है क्लाइमेट के डिज़ास्टर से। तो अभी आज जो मई के मिड में हम खड़े हैं, तो काफ़ी लोग खुशी मना रहे हैं कि जी रास्ते खुल गए हैं, हम बाबूसर टॉप आगे चलास गिलगित कहीं पे जा सकते हैं। तो मुझे भी खुशी हुई, मुझे अच्छे लगे ये सारे सीन। लेकिन साथ में ये जो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे ग्लेशियर बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं और हमारे जो ये वाटर सोर्सेज हैं ये बड़े कम हो रहे हैं। तो इसमें हम सबको अपना रोल करना चाहिए। हम कुदरत के
जो फैसले हैं उनके आगे तो बेबस हैं, लेकिन हम कम से कम इसका एक हिकमत या एक वसीला तो कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दरख्तों की कम से कम कटाई हो और उसके साथ में यानी ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, ताकि ये हो कि हमारे जो इस तरह की डिज़ास्टर पाकिस्तान में आपने अभी सुना होगा कि एक ग्लेशियर फटा था उन्जा में, जिसकी वजह से जो हसनाबाद पुल था वो बह गया था और हम लोग नगर से घूम के जाते हैं। तो इस तरह के जो हादसात हैं या पाकिस्तान में जो इस तरह की जो यानी हालात बनते जा रहे हैं, तो उस पर कम से कम हमें मिल के कंबाइन एफर्ट करनी चाहिए कि इन सारे मामलात को कंट्रोल करने के लिए।